Hello students and welcome to my channel DNT English classes. Well, in today's video we are going to cover class 10 first flight English first chapter, A Letter to God. Well, in this chapter we are going to see line by line explanations of the entire story, and then we'll definitely see the summary overview, and then we'll look into some important question and answers. Well, तो इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग क्या पढ़ेंगे, चैप्टर का जैसे हमने टाइटल देखा अ लेटर टू गॉड. वेल, व्हेन वी सी दिस टाइटल इट्स अ बिट फनी कि हाउ कम अ लेटर बी एड्रेस टू गॉड, कि कैसे एक पत्र भगवान को लिखा जा सकता है, या फिर यहां पर हम लोग इस स्टोरी में पता करेंगे कि व्हाई इज इट नेसेसरी टू राइट अ लेटर टू गॉड. हम लोग गॉड को क्यों लेटर लिखते हुए देखते हैं, और लेटर ये गॉड को किस लिए लिखा जाता है और किस विश्वास के साथ लिखा जाता है. तो विल सी ईच एंड एवरीथिंग इन दिस स्टोरी. वेल, इस स्टोरी में हम लोग विल सी ए फार्मर नेम्ड लेंचो. लेंचो के बारे में हम लोग देखेंगे, जो एक हार्ड वर्किंग फार्मर है और ही इज एक्सपेक्टिंग अ वेरी गुड हार्वेस्ट दिस ईयर. वो इस साल बहुत अच्छा फसल के लिए वेट करता रहता है और बहुत बढ़िया उसका फसल रहता है. बट अचानक एक बारिश और एक हेलस्टॉर्म, जो ओले की वृष्टि है, जो बर्फों की बारिश है, उसके कारण उसके फसल बर्बाद हो जाते हैं. और फिर एक किसान के लिए जब उसका फसल बर्बाद हो जाता है, जब हार्वेस्ट डैमेज हो जाता है, तो फिर कितना प्रॉब्लम्स होता है, विल सी इन दिस चैप्टर. एंड विल अगेन सी कि ये जो टाइटल है इस चैप्टर का अ लेटर टू गॉड, वो कितना जस्टिफाइड है एंड हाउ इंपॉर्टेंट इट इज फॉर दिस चैप्टर. सो नाउ आई विल कंटिन्यू टू रीड दिस स्टोरी. द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, sat on the crest of a low hill. From this height one could see the river and field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. Well, जैसे कि हमने देखा कि एक घर है, the house, the only one in the entire valley, पूरे घाटी में एक ही घर है, और that is also on the low crest of, sat on the crest of a low hill. ये क्रेस्ट क्या होता है, तो टॉप ऑफ द हिल, पहाड़ी के बहुत ऊपरी हिस्से पे ये घर है, और ये घर सिंगल है, एलोन है. और इस घर, चूंकि ये इतना ऊपर है कि उसके ऊपर से बहुत सुंदर व्यू आ रहा है, रिवर्स को देखा जा सकता था और पूरे फील्ड को देखा जा सकता था जो फसल से लगा हुआ था. विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, खेतों में फसल और उन फसल में फूल का दिखना ये बताता था कि इस बार बहुत अच्छा फसल ग्रो होने वाला है. The only thing the earth needed was a downpour or at least a shower. Well, अभी इस खेत में जो हमने देखा कि बहुत बढ़िया फसल है, इस फसल को और क्या चीज की जरूरत है, तो एक बारिश का. किस तरह का बारिश, तो यहां पर डाउनपोर मतलब हैवी रेनफॉल, और सावर का मतलब होता है झीसी, हल्की बारिश. तो या तो एक बढ़िया बारिश हो, और नहीं तो एक हल्का सा बारिश के भी होने से काम हो जाएगा, फसल को फायदा होगा. थ्रू द मॉर्निंग लेंचो, हु न्यू दिस हिज फील्ड्स इंटीमेटली, हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट. हमने क्या देखा कि लेंचो थ्रू आउट द डे, थ्रू आउट द मॉर्निंग, पूरी सुबह, Lencho, who knew his field intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. अपने खेत को देख रहा है और फिर वो आसमान को देख रहा है, as expecting some rains. वो बारिश की कामना कर रहा है, जैसे कि हम देख रहे हैं कि उसके खेत को, उसके फसल को बारिश की जरूरत है. Now we are really going to get some water women. एक महिला को इंट्रोड्यूस किया गया है, ये लेंचो की वाइफ. द वीमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड, यस गॉड विलिंग. लेंचो अपनी वाइफ से कहता है कि वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर. इस बार हमें बारिश होने वाला है, बारिश होने वाला है. और
उनकी वाइफ रिप्लाई देती है, कहती है यस गॉड विलिंग, भगवान की मर्जी। द ओल्डर बॉयज वेयर वॉकिंग इन द फील्ड while the smaller ones were playing near the house until the women called to them all come for dinner। जैसे कि हमने देखा कि लेंचो के बच्चे, बड़े बच्चे फील्ड में काम कर रहे हैं, छोटे बच्चे बाहर खेल रहे हैं और उनकी मदर के द्वारा सबको एक साथ डिनर के लिए बुलाया जाता है। It was during the meal that just as Lencho had predicted, his drops of rain began to fall। और जैसे हमने देखा कि ये लोग खाना खा रहे थे और जैसे कि लेंचो एक्सपेक्ट किया था बारिश के बारे में, और हुआ वैसे ही, बारिश होना शुरू हो गया। The rain began to fall। In the northeast, huge mountains of clouds could be seen approaching। नॉर्थ ईस्ट की तरफ से एक बहुत बड़ा बादल का टुकड़ा आता हुआ दिख रहा था। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, काफी कोल्ड ब्रीज, फ्रेश एयर ब्लो हो रहा था। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। जैसे कि हमने देखा कि लेंचो इज वेरी मच हैप्पी टू रिसीव दिस रेनफॉल। इस बारिश को पाकर लेंचो बहुत ज्यादा खुश है। क्यों? क्योंकि उसके फील्ड को इस रेन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इस वक्त, सो दैट कि एक बहुत बढ़िया अच्छी फसल वो ग्रो कर सके। और वो इस बारिश में बाहर जाता है और अपने बॉडी पर उन बारिश को, उस बारिश के बूंदों को वो फील करता है। एंड ही इज रियली प्लीज्ड टू हैव द रेनफॉल। when he returned, he exclaimed, "These aren't the raindrops falling from the sky. They are new coins. The big drops are 10 cents pieces and the little ones are 5s." जब लेंचो बारिश में गया और उस बारिश के बूंदों से जो बहुत खुश हुआ, तब उसने एक रिमार्क दिया अपना। उस बारिश के बारे में कहता है कि ये बारिश नहीं है, ये बड़ी बड़ी बूंदे 10 पैसे के बराबर है। और ये बारिश की जो छोटे बूंदे हैं, स्मॉल ड्रॉप्स, उसको लेंचो ने 5 सेंट्स कहा, 5 पैसे का बताया। यहां पर जैसे हमने देखा कि वो रेन ड्रॉप्स को कॉइन से कंपेयर कर रहा है। इसका कारण ये कि हम जानते हैं कि ये बारिश फसल के लिए कितना उपयोगी है, हाउ यूजफुल इट इज, कि अगर बारिश होता है तो फसल बहुत बढ़िया होगा, फसल बहुत बढ़िया होगा तो उससे घर में प्रॉस्पेरिटी आएगा। उस फसल को बेच के और भी जो घर की अदर नेसेसिटी, जरूरत की चीजें हैं, उसे खरीदा जा सकता था। तो जैसे हम देखते हैं कि किसान के लिए जो उसका सब कुछ होता है वो उसके फसल है, क्योंकि काफी लंबे समय तक बहुत हार्ड वर्किंग, टॉयलिंग करने के बाद फसल उगाया जाता है और फिर उस फसल से ही किसान की जो भी आवश्यकता है वो सब पूरा होता है। इसलिए इस बारिश को वह बारिश के रूप में नहीं देख रहा है, वो इसको पैसे के रूप में देख रहा है। और बड़ी बड़ी बूंदों को उसने 10 सेंट्स कहा, 10 सेंट्स कहा, और छोटे बूंदों को उसने 5 सेंट्स कहा। द रीजन इज वेरी क्लियर। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers draped in a curtain of rain। जैसे कि हमने देखा कि लेंचो इज कंप्लीटली सेटिस्फाइड, ही इज कंटेंटेड, एकदम संतुष्ट है। बारिश की जरूरत है, बारिश हुआ भी। ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न। हमने देखा कि फसल अब जस्ट पकने वाला है, फसल पकना स्टार्ट हो गया है, मक्के की खेती है, कॉर्नफील्ड है, with its flowers draped in a curtain of rain। और ऐसा लग रहा है कि पूरा फील्ड इस बारिश के चादर से ढक गया हो। कर्टन मीन्स पर्दा, पूरे पर्दे से ढक गया हो। और ये पर्दा क्या चीज का? तो बारिश का। इट इज कंप्लीटली ड्रैप्ड। और आगे हमने क्या देखा? बट सडनली a strong wind began to blow and along with the rain very large hailstones began to fall। देखिए, अब कुछ बढ़िया नहीं होता है लेंचो के साथ। जब तक बारिश हो रहा था इट्स ओके, बट अचानक मौसम और बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है, स्टॉर्मी वेदर हो जाता है, आंधी तूफान आ जाता है, बहुत तेज की बारिश होता है और देखते ही देखते हेलस्टोन्स की बारिश शुरू हो जाता है। हेलस्टोन्स हम लोग ओले को कहते हैं। ये बर्फ का टुकड़ा होता है जो आसमान से गिरता है।
डियर, जब ये बर्फ के टुकड़े आसमान से गिरते हैं जमीन पर तो इसमें बहुत ज्यादा फोर्स होता है, और जब ये किसी चीज पे गिरता है तो बहुत ज्यादा क्षति पहुंचाता है। हम लोग देखे हैं कि इस ओले वृष्टि से हमारे यहां भी इंडिया में भी बहुत सारे फसल का नुकसान होता है और किसान को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम सफर करना पड़ता है इस नेचुरल डिजास्टर से। तो एक बार हमने देखा कि जैसे ही बहुत तेज से बारिश के साथ ओलावृष्टि शुरू हो गया, ये हेलस्टोन की बारिश शुरू हुआ। These truly did resemble new silver coins। और ये जो बर्फ के टुकड़े हैं, जो हेलस्टोन्स हैं, ये बिल्कुल सिल्वर कॉइन्स की तरह दिख रहे हैं। The boys exposing themselves to the rain ran out to collect the frozen pearls। इस रेन ड्रॉप्स को हमारे नैरेटर ने फ्रोजन पर्ल्स मीन्स मोती, आपने मोती देखा होगा, बस ये बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े इन पर्ल्स की तरह, इस मोती की तरह दिख रहा है और ये बहुत ही आकर्षक होता है। और हमने क्या देखा कि छोटे बच्चे दे आर एक्सपोजिंग इनटू द रेन, वो बारिश में जा रहे हैं और इस छोटे छोटे फ्रोजन पर्ल्स को कलेक्ट करते हैं। हम लोगों ने भी किया होगा बचपन में, क्योंकि ये बहुत ही अद्भुत एक्सपीरियंस होता है जब हमारे सामने में पत्थरों ये बर्फों की बारिश होता रहता है और हम इन छोटे छोटे टुकड़ों को कलेक्ट करते हैं फॉर आवर अम्यूजिंग, फॉर आवर एंटरटेनमेंट एंड डेफिनेटली फॉर एंजॉयमेंट। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ। देखिए सिचुएशन धीरे धीरे और वर्स हो रहा है, स्थिति बहुत खराब हो रहा है। एक्सक्लेम द मैन, आई होप इट पासेस क्विकली। लेंचो ऐसा एक्सपेक्ट करता है कि ये बारिश, ये ओलावृष्टि, ये ओले की बारिश, बर्फों की बारिश फटाफट रुक जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली। अनफॉर्चुनेटली ऐसा जल्दी नहीं होता है। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस। 1 घंटे तक ये बर्फों की बारिश होता रहा। द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली। हमने देखा कि ये घर से लेकर, गार्डन से लेकर हिल साइड, कॉर्नफील्ड और पूरे वैली में भर गया। द फील्ड वॉज वाइट। ये पूरे फील्ड सफेद दिख रहे थे। एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट। ऐसा लग रहा था जैसे इस पूरे वैली में नमक बिखेर दिया गया। वो सफेद सफेद दिखने वाला पार्टिकल जो बर्फ का टुकड़ा था, वो ऐसा लग रहा था मानो चारों तरफ नमक ही नमक दिखाई दे रहा था। यू नो, नॉट अ लीफ रिमेंट ऑन द ट्रीज। इतना ज्यादा बर्फ का गिरना हुआ खेत में, उस कॉर्न फील्ड में, कि जब हमने देखा कि उस कॉर्न के एक भी लीफ, उसके एक भी पत्ते, एक भी पौधा सही नहीं रहा और देखते ही देखते पूरा फील्ड बर्बाद हो गया। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड। वेरी पैथेटिक सिचुएशंस। हम जानते हैं कि किसान के लिए उसका फसल, उसका फील्ड कितना इंपॉर्टेंट होता है। बहुत सारा कैपिटल उसमें लगा होता है, साथ साथ बहुत सारा मेहनत, हार्ड वर्क। और हम देखते हैं कि जो फसल उगाने के लिए उसमें बहुत सारा फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स और बढ़िया सीड डाला जाता है। तो कहने का मतलब कि बहुत सारा खर्चा होता है। और कुछ इस तरह के जो आपदाएं हैं, जैसे हमने देखा कि हेलस्टॉर्म्स आया और इससे किसान के एक ही झटके में सारा मेहनत बेकार हो जाता है। यू नो, the corn was totally destroyed. The flowers were gone from the plants. Lencho's soul was filled with the sadness. हमने देखा कि लेंचो के सामने में उसके एक बहुत ही बढ़िया फसल जो वो सामने में देख रहा था, वो देखते देखते सारा फसल बर्बाद हो गया। एंड लेंचो का जो दिल है वो दुख से भर गया। कंप्लीट सैडनेस। When the storm had passed, जब ये ओले की वृष्टि रुका, he stood in the middle of the field and said to his sons। दुखी मन से लेंचो उस फील्ड में जाता है और बीच फील्ड में जाकर के अपने फील्ड की मुआयना करता है, अपने उस फील्ड को देखता है और देखने के बाद अपने बेटों से कहता है, A plague of locusts would have left more than this. The hail has left nothing. This year we will have no corn. लेंचो कहता है अपने बेटों से कि बेटा,
अरे ऐसा रोग लग गया, कहता है कि ए प्लेग, एक ऐसा रोग, बीमारी, लॉक्टस, लॉक्टस ये एक टिड्डा होता है, ये एक इंसेक्ट्स है जो एक साथ झुंड में आता है और फसलों को बर्बाद कर देता है। लेंचो कहता है कि अगर ए प्लेग ऑफ लॉक्टस वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, कहा कि अगर हमारे खेतों में ये कीड़े आ जाते, ये लॉक्टस का झुंड भी आ जाता ना, तब भी हमारी फसल की बर्बादी इस तरह नहीं होता, फिर भी कुछ ना कुछ हम फसल उगा लेते। कहता है इस हेलस्टोन्स ने तो सब कुछ बर्बाद कर डाला। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग। और अब सिचुएशन ऐसा हो गया कि लेंचो कहता है कि इस साल हमें बिना कॉर्न का ही रहना पड़ेगा, इस साल हमें अनाज नहीं मिलेंगे। कहना ये कि इस बार जो फसल का उगाई होना था वो बर्बाद हो चुका है। दैट नाइट वॉज अ सॉरोफुल वन, वो रात काफी ही दुखद था। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग। लेंचो जस्ट थिंक्स दैट हिज इंटायर वर्क हैज बिकम गुड फॉर नथिंग। हिज इंटायर एफर्ट वेंट इन वेन। सारा मेहनत, सारा पूंजी और सारी जो एक्सपेक्टेशंस था, होप्स था, वो सब कुछ एक ही साथ यहां पर उसने जाते हुए देखा। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, विल गो हंग्री दिस ईयर। वेल, जैसे कि हमने देखा कि जहां पर लेंचो का घर है वहां पर और दूसरा कोई घर नहीं है। हिज हाउस इज द ओनली वन सिंगल हाउस ऑन द क्रेस्ट ऑफ दैट हिल, और फिर उसको किसी दूसरे से मदद भी नहीं मिल सकता था। और ऐसा लग रहा है कि इस बार लेंचो और लेंचो के परिवार को साल भर भूखा रहना पड़ सकता है। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली देयर वाज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। हमने क्या देखा? बट इन द हार्ट्स, उनके दिलों में, who lived in that solitary house, जो उस सिंगल घर में रहते हैं, I mean लेंचो, in the middle of the valley, there was a single hope, help from the God. उस लेंचो के दिल में, जैसे कि उसने कहा कि उसे कहीं से भी कोई मदद मिलने की उम्मीद नहीं थी, और जहां कहीं से कोई उम्मीद नहीं होता है वहां पर एक ही उम्मीद होता है, and that is the help from God. अब लेंचो के दिल में एक ही उम्मीद दिख रहा है, एक ही आशा है, the only hope, and that is the help from God, कि एक भगवान ही है, एक ईश्वर ही है जो हमारी मदद कर सकते हैं। Don't be so upset even though this seems like a total loss. Remember, no one dies of hunger. देखिए यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट लाइन कहता है कि अब तो जो होना था हो गया, डोंट बी सो अपसेट। अब इतना ज्यादा अपसेट होने का, दुखी होने का क्या मतलब? उन्होंने कहा इवन दो दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, जैसे कि हमने देखा कि सब कुछ बर्बाद हो गया, कंप्लीट लॉस है। रिमेंबर, तब भी एक बात याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कि भूखे इस दुनिया में कोई नहीं मरता है। कहने का मतलब कि कुछ ना कुछ उपाय निकलेगा, कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकलेंगे और हम फिर आगे सरवाइव करेंगे। तो अब ऐसा नहीं कि हमने फसल नहीं उगाया, इस बार हमने फसल नहीं किया तो हम साल भर भूखे रहेंगे और मर जाएंगे। तो कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। भगवान है, वो सबको देखते हैं, हमें भी देखेंगे। एक ऐसा उम्मीद लेंचो को जो उसे होपफुल बनाकर रखता है। दैट्स व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर। ऑल्दो the night Lencho thought only his one hope, the help of God, whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one conscience. You know, देखिए, इंसान आपको देखे ना देखे, लेकिन एक भगवान है जो आपके हर एक एक्टिविटी को बहुत ही डीपली वॉच कर रहे हैं। हमारे एक एक एक्टिविटीज को मॉनिटर किया जा रहा है कि हम क्या अच्छा क्या गलत कर रहे हैं। देखिए, भगवान वो भी जान जाते हैं कि किसी के अंदर
एक इंसान के माइंड में क्या चल रहा है, उसके दिल में क्या है। अर्थात ईश्वर वो हैं जो हमारी मन की बात भी समझते हैं। दिस क्रेडिट goes only to God because we human are helpless to know about what is in someone's mind as in conscience। तो ईश्वर तो सब कुछ जानने वाले होते हैं, वो नहीं कुछ देखते हुए भी सब कुछ देखते रहते हैं। और शायद ऐसा लग रहा है कि भगवान ने लेंचो की दिल की बात समझ लिए, उसकी स्थिति को जान लिए कि लेंचो का क्या हाल है, इस किसान की क्या स्थिति हो गया है। You know, Lencho was an ox of a man। Ox of a man का मतलब कि लेंचो एक हार्ड वर्किंग मैन है। ऑक्स मैन का मतलब बैल की तरह काम करता है। बिल्कुल, फसल उगाने के लिए इसी तरह का मेहनत की जरूरत है जो लेंचो ने अपने फील्ड के साथ किया था। और हमने क्या देखा, दैट but still he knew how to write। The following Sunday at daybreak he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail। देखिए, नॉर्मली हमारा मानना है कि ये जो फार्मर्स लोग होते हैं वो इलिटरेट होते हैं, अनएजुकेटेड होते हैं, बट इन केस ऑफ लेंचो ऐसा नहीं है। लेंचो एक किसान होने के साथ साथ उसे लिखना पढ़ना भी आता है। He knows as how to write and read even। और फिर लेंचो डिसाइड करता है क्या कि वो एक खत लिखे। अगले ही संडे डे ब्रेक में, दोपहर में, ही बिगेन टू राइट अ लेटर। वो एक खत लिखना शुरू करता है which he himself would carry to town। और ऐसा नहीं कि वो लेटर किसी और के द्वारा डिलीवर होगा, पोस्ट होगा, वो खुद से तकलीफ उठाकर वो शहर जाएंगे और he himself will drop this letter into the letter box and place in the mail। हम डाक, मेल को डाक कहते हैं। It was nothing less than a letter to God। Well dear, और लेंचो ने जो लिखा वो और कुछ नहीं था, उसने एक खत लिखा भगवान को। तो यहां पर हमने देखा कि ये स्टोरी में क्या लिखा जाता है, तो एक खत लिखा जाता है भगवान को। देखिए, ऐसा सुनना बहुत ही मजाकिया टाइप लगता है, फन लगता है, थोड़ा नॉनसेंस भी लगता है कि आखिरकार भगवान का भी कोई एड्रेस होता है क्या? आखिरकार ऐसे भी व्यक्ति होते हैं क्या कि जो भगवान को खत लिखते हैं और भगवान फिर उसके खत का जवाब देता है? ऐसा सिर्फ एक कल्पना हो सकता है, लेकिन इस स्टोरी में हम एक ऐसा विश्वास देखने जा रहे हैं जो बिल्कुल सच होता हुआ दिख रहा है। लेंचो खत लिखा एंड एड्रेस टू गॉड, और ये खत ईश्वर को भेजा जा रहा है, जो हम लोगों के लिए बिल्कुल ऐसा सोचना थोड़ा इम्पॉसिबल लगता है। गॉड ही रोट, और उसने लिखा। अब हम लोग देखेंगे कि लेंचो ने अपने खत में भगवान को क्या लिखा। इफ यू डोंट हेल्प मी, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। भगवान जी, अगर आप हमारी मदद नहीं करेंगे तो मैं और मेरे पूरे परिवार को इस साल भूखा रहना पड़ेगा। God, it is you only। I need 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes। कहा कि भगवान, मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप मुझे 100 पेसोज दें। पेसोज ये करेंसी है जो लैटिन अमेरिका के देशों में ये करेंसी चलता है। ये पेसोज, जैसे हमारे यहाँ रुपीज है, सिमिलरली दे हैव पेसोज। तो लेंचो ने कहा कि गॉड, आप मुझे 100 पेसोज दे दो, और इस 100 पेसोज में भगवान मैं क्या करूंगा, तो मैं अपनी खेत में फसल उगाई करूंगा। अब फसल लगाने के लिए बीज ला चाहिए, नहीं, फार्मिंग करने के लिए, कल्टीवेशन करने के लिए पैसे चाहिए, और इन सब की बुआई करने के लिए भी पैसे चाहिए। तो लेंचो ने कहा कि मुझे 100 पेसोज आप दे दो, इसमें से मेरे जो फसल की बुआई है वो हो जाएगा, और साथ साथ जब तक अब मेरा फसल उगता है तब तक मैं अपना परिवार का भी मूव करूंगा, और परिवार का भी मैं पोषण करूंगा। इसके लिए मुझे पैसे चाहिए। तो ही डिमांडेड 100 pesos फ्रॉम गॉड। नाउ you know, as we saw, because of the hailstorms, और उसने इस बात को मेंशन कर दिया कि
ये जो मेरी स्थिति है ये किस कारण से हुआ? तो ईश्वर ये इसलिए हुआ कि हेलस्टॉर्म आया और जिसने देखते देखते मेरे पूरे फसल को, मेरे पूरे उम्मीद को, सब कुछ एक ही झटके में विद इन आवर, हमने देखा कि 1 घंटा ही वो बर्फ की बारिश हुआ और जिसने पूरे फसल को डैमेज कर दिया था। He wrote to God on the envelope, put the letter inside and still troubled went to town. उसने खत लिख लिया, उसके इन्वेलप में डाल दिया और उसके ऊपर में वो जो एड्रेस लिखा जाता है वो गॉड का लिख दिया। It has been addressed to God। और खुद से लेंचो शहर जाता है इस लेटर को मेल करने के लिए, पोस्ट करने के लिए। At the post office he placed a stamp on the letter and dropped into the mailbox। और जैसे ही हमारे लेंचो पोस्ट ऑफिस जाते हैं वहां से वो स्टैम्प खरीदते हैं, टिकट खरीदते हैं और उस एनवेलप पे वो लगा करके और उस लेटर को हिमसेल्फ खुद उस लेटर बॉक्स में वो डाल देते हैं। और इस तरह से हमने देखा कि लेंचो अपने खत को जो भगवान को लिखा गया है वो उस लेटर बॉक्स में डाल दिया जाता है। On the envelopes, who was a postman and also helped at the post office, went to his boss, laughing heartily and showed him the letter to God। हमने क्या देखा कि ये जो पोस्टमैन वगैरह होते हैं उसमें से एक स्टाफ किया, उस खत को निकाला और जैसे ही उसने खत के ऊपर में, उस इन्वेलप के ऊपर में जहां एड्रेस होता है रिसीवर का, वो देखा टू गॉड, तो देखते ही वो हंसने लगा। और हंसना भी स्वाभाविक है कि आज तक उसने अपने लाइफ में कभी भगवान के नाम का कोई खत नहीं देखा था और आज पहली बार कुछ स्ट्रेंज चीज दिख रहा है। ही कुड नॉट हेल्प हिम लाफिंग, बस हंस दिया और हंसते हंसते उसने उस लेटर को लेकर के अपने जो बॉस है, जो पोस्ट ऑफिस के बॉस होते हैं पोस्ट मास्टर, उनके पास गया और went to the boss laughing heartily and showed him the letter to God। Never in his career as a postman and he known that address, the postmaster, a fat, amiable fellow, also broke out laughing, but almost immediately he turned serious and tapping the letter on his desk commented, "What a faith! I wish I had a faith in the man who wrote this letter." Wow, amazing incident happened। क्या होता है कि जैसे हमने देखा कि वो पोस्टमैन लेटर को लेकर पोस्ट ऑफिस के जो पोस्ट मास्टर है उनके पास जाता है। इन द बिगिनिंग, शुरू में तो पोस्ट मास्टर भी उस खत को देखकर हंसने लगता है कि आखिर कैसा इंसान है ये कि भगवान को खत लिखा है, और फिर अगले ही पल उसकी हंसी गायब हो जाता है और पोस्ट मास्टर बहुत ज्यादा सीरियस हो जाता है और वह टेबल पे उस खत को रखते हुए कहता है, कमेंट करता है, व्हाट अ फेथ, वाओ, क्या विश्वास है। देखिए, इस कदर विश्वास भगवान में होना यह बहुत अस्वाभाविक है। इट इज वेरी अनकॉमन। विश्वास भगवान में सबको होता है, लेकिन 100% बिलीव इन गॉड, इट इज वेरी रेयर। इट इज वेरी रेयर। आप आग में चले जाओगे, कहोगे कि मुझे भगवान बचाएंगे, इतना हिम्मत सबके पास नहीं होता है। या फिर आप भगवान से बात करते हो यह समझकर कि भगवान हमें मदद करेंगे, शायद इतना लेवल विश्वास का बहुत बहुत रेयर होता है, बहुत कम लोगों में होता है। तो यहां पर पोस्ट मास्टर बहुत इंप्रेस हो जाता है। किस बात से? इस विश्वास को देखकर कि एक किसान को भगवान में इतना विश्वास हो सकता है कि वो भगवान को खत लिख रहा है कि भगवान आप मुझे पैसे भेज दो, मेरी खेतीबाड़ी होगा, मेरा परिवार चलेगा। वाह, ही इज रियली इम्प्रेस्ड, ही इज वेरी मच फैसिनेटेड, हिज हार्ट, ही इज मूव्ड, हिज परसेप्शन चेंज्ड। और अब हम देखते हैं किस बात से हमारे पोस्टमास्टर के ऊपर में कौन सा इंप्रेशन पड़ने वाला है। वेल, जैसे कि इस फेथ को लेकर पोस्टमास्टर कहता है कि आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन, काश इतना विश्वास हमें भी होता भगवान में जितना कि इस इंसान लेंचो में है। और फिर कहते हैं
starting up a correspondence with the God. So in order not to shake the writer's faith in God, the postmasters came up with an idea, answered the letter. देखिए, ये जो खत लिखा गया है, ये बिल्कुल ऐसे खत लिखा गया है जैसे हम अपने किसी संबंधी को खत लिखते हैं, अपने पेरेंट्स को, फादर को, मदर को, ब्रदर को, अपने परिजनों को लिखते हैं। जो भी हमारी डिमांड होता है हम उस खत के माध्यम से करते हैं। और बिल्कुल लेंचो ने भी जैसे भगवान से उसका काफ़ी ट्रांजैक्शन हो, उसने भगवान को ऐसे डिमांड किया जैसे लग रहा हो किसी अपने फ्रेंड को भी कहा हो उसे मदद करने के लिए। और यहाँ पर हम पोस्टमास्टर की विशेषता देखेंगे कि वो नहीं चाहते कि इस इंसान का जो विश्वास है भगवान के अंदर वो कम हो। वो नहीं चाहते कि इसका विश्वास हिले। वो नहीं चाहता कि इस भगवान के को लेकर जो विश्वास है वो अविश्वास में बदल जाए। वो इस विश्वास को और मजबूत करने के लिए, भगवान में और आस्था बढ़ाने के लिए उसके दिमाग में एक आइडिया आया कि मैं इस खत का जवाब दूंगा, पोस्टमास्टर बनकर नहीं, बट एज गॉड, ईश्वर बनकर इस खत का जवाब दूंगा, ताकि इस लेंचो का जो विश्वास है भगवान में वो और दोगुनी हो जाए, वो विश्वास और बढ़ जाए। और फिर क्या होता है? So the postmaster came up with an idea, answered the letter, but when he opened it, it was evident that to answer it he needed something more than goodwill, ink and paper. देखिए, लोगों की मजबूरी, लोगों की समस्या सिर्फ बातों से हल नहीं होता, आश्वासन से नहीं होता, उसे लोगों को वाकई मदद की जरूरत होता है। जब उस खत को पढ़ा गया तो पोस्टमास्टर ने एक बात तो जरूर समझा कि खत तो मैं इसे लिखूंगा, सिर्फ खत लिखने से काम नहीं होगा, इस गुडविल से काम नहीं चलेगा, इस इंक और पेपर के अलावा भी कुछ जो चीजें हैं वो इस लेंचो को देना है। और जैसे कि हमने देखा कि खत में 100 पैसोज का डिमांड हुआ है। अब आप सोचेंगे कि 100 पैसोज तो बहुत कम होते हैं। बिल्कुल नहीं, ये उस वक्त उस जमाने की बात होगा जब पैसोज की बहुत ज्यादा वैल्यूज होंगे। और बिल्कुल कीमत तो हर एक पैसे का होता है, सिंगल पेनी का होता है। फिर ये 100 पैसोज एक इजी जॉब नहीं था कलेक्ट करना। बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशंस। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज। He himself gave part of his salary, and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. तरकीब बहुत सुंदर था कि ये होना भी चाहिए मनुष्य के साथ कि जब एक व्यक्ति बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो, उसे बहुत ज़्यादा जब सहायता की ज़रूरत हो, उसे जब कहीं से कोई हेल्प ना मिले तो इंसान को मदद इंसान ही करता है और फिर इंसान को इंसान की मदद करनी चाहिए। इस पोस्टमास्टर ने क्या किया? इसने अपने ऑफिस के सारे एम्प्लॉयज को कहा कि भाई लोग, आप सब मिलकर एक छोटी सी चैरिटी, एक छोटा सा दान एक गरीब किसान के लिए करो। बहुत ज़्यादा ज़रूरतमंद है वो, बहुत ज़्यादा उसे ज़रूरत है, हमारी ज़रूरत है उसके मदद करने की। और ये सब स्टाफ ने बहुत पॉजिटिवली लिया इस बात को और एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन सबने दिया। वहां पर सबने अपने थोड़े थोड़े कंट्रीब्यूशंस एज ए चैरिटी दान के रूप में दिया। और फिर पोस्टमास्टर ही हिमसेल्फ, वो उसने भी अपने सैलरी का एक छोटा सा पार्ट उसने दान के रूप में इकट्ठा किया। और फिर हमने आगे क्या देखा? दैट सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वेयर ऑब्लाइज्ड टू गिव समथिंग। वे अपने आप को ऑब्लाइज समझते थे, थैंकफुल समझते थे कि चलो आज मैं किसी का उपकार कर रहा हूं, मैं भी दान देने के लायक हूं। दान देने में भी कुछ लोगों को खुशी होता है। एंड यू नो, टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 पैसोज। जैसे मैंने कहा कि इन 100 पैसोज को इकट्ठा करना इतना आसान नहीं था। इट वॉज नॉट ईजी जॉब। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली ए लिटिल मोर देन हाफ। अब आखिरकार
इन्होंने क्या 100 पेसोस कलेक्ट किए? जी नहीं, नो, ही कलेक्टेड ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ। अब 100 का आधा 50 हुआ, और वो 50 से थोड़ा ज्यादा ही दे पाया लेंचो को, क्योंकि उसने 100 पेसोस नहीं इकट्ठा कर पाए। और फिर हमने देखा that he put the money in an envelope addressed to Lencho and with it a letter containing only a single word as a signature, God. पोस्टमास्टर ने उस अमाउंट को, जो 50 से ज्यादा था, उस अमाउंट को अंदर रख दिए, इन्वेलप को सील कर दिए, और उसके ऊपर में जो सिग्नेचर जहां भेजने वाले का होता है वहां पर सिर्फ गॉड का सिग्नेचर किया गया, ताकि यह ना पता चले कि ये किसी और के द्वारा भेजा गया है, ये सिर्फ गॉड के द्वारा भेजा गया है। और डिमांड भी गॉड से ही हुआ था, और गॉड ने इस खत का जवाब इसे भेज कर दे रहे हैं। इस तरह से पोस्टमास्टर ने उस किसान के दिल को, जो भगवान के प्रति जो आस्था था, विश्वास, उसको और बढ़ा दिया। The following Sunday, Lencho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. अब लेंचो बहुत ज़्यादा ईगर है, बहुत ज़्यादा क्यूरियस है कि हमारा खत भगवान जी के पास से आया कि नहीं, हमने जो डिमांड किया था ईश्वर ने भेजा कि नहीं। इसलिए वो पोस्ट ऑफिस जाते हैं और खुद से जाकर के इंक्वायरी करते हैं कि भाई साहब मेरा कोई खत वगैरह आया है कि नहीं कहीं से। तो it was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office. Well, ये जैसे ही हमने देखा कि लेंचो जाकर के अपने लेटर की इंक्वायरी करता है, तो पोस्टमास्टर खुद से he himself handed him that letter, और वो लेटर कहा कि हाँ आपके नाम से एक खत है, और वो गॉड के द्वारा जो साइन किया गया जो लेटर था, इन्वेलप जो उसमें वो पैसे रखे हुए थे, उसको दे दिया जाता है। और हमारे जो पोस्टमास्टर हैं वो ऑफिस से अंदर से कैसा दिख रहा है, तो बहुत ही उनके चेहरे पर जो भाव है वो बहुत ही कंटेंटमेंट दिख रहा है, बहुत ही सेटिस्फाइड। कभी कभी आप जब किसी की मदद करते हैं तो आपको अंदर से खुशी मिलता है, यू गेट इंटरनल प्लेजर एज टू हेल्प समबडी। और आज पोस्टमास्टर ने इस गरीब किसान का मदद किया है, उसे बहुत ज़्यादा खुशी हो रहा है, संतुष्टि है कि मैंने एक व्यक्ति का कल्याण किया है, और परफॉर्म्ड ए गुड डीड, लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस। लेंचो showed not the slightest surprise on seeing the money. Such was his confidence. Hello. हमने क्या देखा? अरे पोस्टमास्टर साहब अंदर से देख रहे थे कि लेंचो बहुत ज्यादा खुश हो जाएगा, क्योंकि जिस चीज की डिमांड किया था वो उसे मिल रहा है, और शायद खुशी से आकर के मुझे थैंक यू कहेगा। पोस्टमास्टर अंदर से सोच रहा है, हेलो, ऐसा कुछ नहीं होता है। खुशी होने के ज्यादा बजाय वो और दुखी हो जाता है। आप कहेंगे ऐसा क्या हो गया? जैसे उसने डिमांड किया, भगवान से मांगा और भगवान ने भेजा, खुश होना चाहिए था, बट नॉट, ही इज नॉट हैप्पी। व्हाई? लेट अस सी। अब ऐसा हमने क्या देखा कि उसके ऊपर में थोड़ा भी रिएक्शन नहीं हुआ उस लेटर को, उस मनी ऑर्डर को पाकर के। अब उसके अंदर रिएक्शन नहीं होने से एक बात स्पष्ट पता चलता है कि हमारे लेंचो बहुत ही कॉन्फिडेंट था, आश्वस्त था। ही वॉज एश्योर्ड कि मैंने भगवान से डिमांड किया तो भगवान तो देंगे। ही वॉज श्योर दैट द गॉड विल सेंड मनी फॉर हिम। उस चीज को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि लेंचो को मालूम हो कि ऐसा तो होना ही था, और फिर हुआ। इसमें अचरज की कोई बात नहीं, देयर इज नथिंग टू सरप्राइज एट ऑल। और फिर हमने क्या देखा? दैट यू नो गॉड, बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी। देखिए दुखी होने का कारण क्या हुआ कि जब उसने इन्वेलप को खोला
और उसमें से जब उसने पैसोज को काउंट किया तो काउंट करते करते जैसे उसने काउंटिंग खत्म करा, बहुत ज्यादा नाराज हो गया। He became angry. एंग्री किस बात का? God could not have made a mistake, nor could have he denied Lencho what he had requested. कहा कि ऐसे कैसे हो सकता है? अब हमने जो भगवान से कहा तो भगवान तो कोई गलती करते नहीं। He had not, definitely not have done any mistake. दूसरा चीज कि अब हमने कुछ भगवान से रिक्वेस्ट किया तो हमारे रिक्वेस्ट को भगवान टर्न डाउन भी नहीं कर सकते हैं। तो लग नहीं रहा है इसमें किसी भी एंगल से भगवान की कोई गलती है। एंड यू नो, immediately Lencho went up to the window to ask for a paper and ink. Oh my God! लेंचो गुस्से में, अब गुस्सा होने का कारण हमने क्या देखा कि उसने डिमांड किया था 100 पैसोज और उसे मिले हैं सिर्फ 70 पैसोज। उसे लग रहा है कि यह गलती भगवान नहीं कर सकते, भगवान हमारे रिक्वेस्ट को टर्न डाउन नहीं कर सकते, तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हुआ है। आखिर यह गड़बड़ किसने किया? ये चीट्स कहां से हुआ? ये फ्रॉड कहां से हुआ? किसने मेरे साथ धोखा किया? ओ, फिर से खत लिखता हूं मैं ईश्वर को, और वो विंडो पे जाता है, काउंटर पे कलम और इंक लेता है और फिर से दोबारा खत लिख रहा है। नाउ ही इज राइटिंग अ सेकेंड लेटर टू गॉड। अब दूसरी बार वो खत लिख रहा है भगवान को। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल he started to write with much wrinkling of his brow caused by the effort he had to make to express his ideas. देखिए जी, इस बार पत्र लिखने में काफी मेहनत लग रहा है। He has to put lots of effort. भौएं सिकुड़ रहे हैं, दिमाग पे बल चल रहा है, आइडियाज आ रहे हैं कि कौन सी बात भगवान को क्या बताया जाए। मेरे साथ जो घटना हुआ है, सोच विचार में पड़ा हुआ है लेंचो, हाथ में कलम है, पेपर है, और बस अब वो अपने दिमाग की वो बात खत के माध्यम से भगवान तक जरूर पहुंचाना चाहता है। अब वो क्या कर रहा है? You know, so and now with much wrinkling of his brow caused by the effort he had to make to express his ideas, when he's finished, he went to the window to buy a stamp which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist. हमने क्या देखा? अब जो भी दिमाग में बात था उसने खत में लिख दिया और अपने फेस्ट से उसको सील कर दिया और जाकर के मेल कर दिया। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, जैसे ही ये खत उस मेल बॉक्स में डाला गया, देखिए हमने क्या सोचा था कि इस खत में क्या हो सकता है। तो अगर रीडर से पूछा जाए कि दोबारा खत क्या लिखा जा सकता है, तो आप कहेंगे कि सर भगवान से डिमांड किया होगा, उसे मिल गया तो भगवान को थैंक यू बोलेगा, या फिर अपने थैंकफुलनेस या फिर ये जो ग्रेटिट्यूड है दैट ही विल शो टू द गॉड। बट ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ही वॉज वेरी कॉन्फिडेंट दैट एनी हाउ गॉड इज गोइंग टू सेंड दैट अमाउंट। और वो दोबारा लिखता है और जैसे ही वो डालता है खत, पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट। पोस्ट मास्टर जाकर के बहुत ज्यादा वो क्यूरियस होता है, बहुत ज्यादा ईगर है, वो जानना चाहता है कि आखिर कौन सी बात दोबारा लेंचो इस खत में लिखा होगा। इसी उत्सुकता के साथ जाकर के वो खत को पढ़ने लगता है और देखिए कि दोबारा उस खत में क्या लिखा हुआ है। इट सेड, गॉड, ईश्वर, ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, भगवान जी मैंने जो आपसे मनी मांगा था, ओनली 70 पेसोज रीच्ड मी। कहा कि भगवान आपने तो सिर्फ 70 ही भेजे मुझे, सेंड मी द रेस्ट। ऐसा कीजिए, बाकी वाला भी भेज दीजिए, जरूरत है ना। आपको तो पहले कहा है कि फसल भी लगाना है और जब तक फसल नहीं आता है परिवार भी चलाना है, और आप जानते हैं कि ये 70 में होने वाला नहीं है, तो आप एक काम करिए, आप बाकी का अमाउंट भी मुझे भेज दीजिए। सिंस आई नीड इट वेरी मच, बहुत जरूरत है, बट don't send it to me through the mail because the post office employees are a bunch of crooks. Lencho. Well, हमने क्या देखा कि खत तो लिखा दोबारा, लेकिन इस बार थोड़ा सा कुछ खास बात उसने लिख दिया। कहता है कि भगवान आप मुझे बाकी तो भेज ही दो, जल्दी करना, जरूरत है, मत एक काम करना, इस बार मुझे डाक से मत भेजना। Don't send it through mail.
डाक से क्यों नहीं भेजना ईश्वर? इसलिए कि आपको मालूम नहीं, ये जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज हैं, दे आर ए बंच ऑफ क्रुक्स। कई सब तो धोखेबाज है, चिटिंगबाज है, सब चोर है। आपने जो 100 भेजा था, यही लोग 30 निकाल लिया मेरा। देखिए यहां पर आयरनी देखिए कि पोस्ट ऑफिस के सारे एम्प्लॉयज ने अपने तनख्वाह से, अपने इनकम से एक छोटा सा पार्ट निकाल के उसे दान दिया। पोस्ट मास्टर ने अपने सैलरी का एक हिस्सा दिया और सब ने मिलकर के इस गरीब की मदद किया। और इस गरीब ने क्या किया? तो कहता है कि पोस्ट ऑफिस का एम्प्लॉयज तो बंच ऑफ क्रुक्स है, ये लोग कनिंग हैं, धूर्त हैं, चालाक हैं, चोर हैं। देखिए भलाई किया आपने और आपको चोर कहा गया, नो प्रॉब्लम। आयरनी है। हमने क्या देखा कि यहां पर लेंचो को इतना ज्यादा भगवान में विश्वास है कि इस विश्वास में कहीं से कोई शक नहीं है, 100% बिलीव। क्योंकि एक बार खत लिखा, आपने खत पढ़ा, उसके जब पैसे आए देखा आपने, उसको थोड़े भी रिएक्शन नहीं हुआ। ये उसकी कॉन्फिडेंस बताता है, ये उसका विश्वास है भगवान में कि ऐसा होना था। और विश्वास देखिए, उसने दूसरी बार फिर से भगवान को खत लिखा, ये कहते हुए कि ईश्वर मैंने तो 100 मांगा था, आपने 70 दिया, बाकी भेज दो। और दूसरी बात, थोड़ा सा यहां पर रिमार्किंग बात भी कह दिया कि पोस्ट ऑफिस से इस बार मत भेजना, ये लोग अच्छे नहीं हैं, ये बुरे लोग हैं, किसी और माध्यम से भेज देना। वाह! देखिए अगर हमने तो ऐसा कभी नहीं सुना कि भगवान किसी को आकर के मदद करते होंगे, वो भी किसी न किसी मैसेंजर को, किसी न किसी एजेंट के द्वारा मदद करवाते होंगे। ईश्वर भी निश्चित मदद करते हैं, ईश्वर ही मदद करते हैं, लेकिन वो किसी के रूप में, न जाने किस रूप में कौन आकर के किसी मदद करे। तो हमने क्या देखा कि लेंचो के केस में सब कुछ ठीक ठाक है। लेंचो एज ए फार्मर बहुत मेहनती है, बैल की तरह काम करता है, बहुत अच्छा फसल उगाता है, और सबसे बढ़िया बात यह कि उसे भगवान में बहुत ज्यादा विश्वास है। होना चाहिए, हम सबको होना चाहिए। लेकिन इस लेंचो को अगर एज ए पर्सन हम देखें तो इस तरह का व्यक्ति ठीक नहीं जो इंसान पे ही विश्वास नहीं करे। एक व्यक्ति को, एक इंसान को दूसरा इंसान ही मदद करता है, कभी किसी को भगवान ने आकर के नहीं मदद किया। हां, उस इंसान के रूप में भगवान आ जाए ऐसा संभव हो सकता है। जैसे कि हमने देखा कि यहां पर पोस्ट मास्टर ही तो भगवान बन गया, और भगवान ने ऐसे उसके माइंड में कुछ आइडिया दिए होंगे कि निश्चित उसने उस लेंचो को मदद करने के लिए सोचा होगा। तो आयरनी देखिए कि इन्होंने मदद किया जिसके ऊपर में ब्लेम आ गया। यह गलत है। और हमें भी अपने लाइफ में देखिए भगवान पे विश्वास करना चाहिए। एक व्यक्ति पे इतना विश्वास करे कि दूसरे व्यक्ति पे विश्वास ही नहीं हो, यह विश्वास गलत है। जैसे कि लेंचो के लिए देखा, एज ए पर्सन वो ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि उसे किसी दूसरे इंसान पे विश्वास नहीं होता। वो हर इंसान को क्रुक्स, कनिंग, क्लेवर, थीप समझता है, चीट समझता है, जो बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें इंसान के रूप में कभी भगवान मिल सकते हैं, और वही इंसान हमें भगवान बनकर हमें मदद करने आते हैं। तो इस बात को हमें समझना होगा इसके माध्यम से। दूसरा चीज हमने क्या देखा कि ये जो प्राकृतिक आपदाएं हैं वो होना जरूरी है। अक्सर हम लोग सुनते हैं ये नेचुरल डिजास्टर्स के बारे में, बहुत सारे आपदाएं आती है, बहुत सारा सफरिंग, बहुत सारा पेन। हम भारत के लोग, ये भारत देश कृषि प्रधान एग्रीकल्चरल बेस्ड कंट्री है, जहां पर यहाँ की जो मुख्य पेशा है वो फार्मिंग है, कृषि है। और हमारे यहाँ अक्सर बाढ़ जैसी चीजें, सुखाड़ जैसी स्थिति आता रहता है, जहां पर हम देखते हैं कि किसानों के साथ बहुत बड़ा समस्या होता है। हमें इस लेंचो जैसे व्यक्ति से सीख लेना चाहिए कि हमें दिल कभी छोटा नहीं करना चाहिए। वी शुड नॉट लूज आवर हार्ट। क्योंकि उसने एक जगह एक लाइन में कहा था कि हमारी परिस्थिति ठीक है, बहुत खराब है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हम भूखे मर जाएंगे। अर्थात सबको देखने वाले भगवान होते हैं। जैसे आपने देखा कि वहां पर एक बात भी कहा गया कि आपको कोई दूसरा देखे या ना देखे,
आप क्या कर रहे हो दूसरा समझे या ना समझे, आपकी मन की बात दूसरा कोई समझे ना समझे, लेकिन ईश्वर आपकी हर एक एक्टिविटीज को, आपके हर एक मन की बात को वो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और वो हर एक चीज को उनके पास सॉल्यूशन भी होता है। तो हमें बस उन पे विश्वास करना होगा। जहां तक विश्वास का सवाल है तो सबसे पहले इंसान को खुद पे विश्वास होना चाहिए, स्वयं पे। ये सृष्टि दुनिया सब कुछ बनाया हुआ भगवान का है, तो फिर भगवान पे विश्वास होना एकदम नेचुरल बात है। और फिर हम जिस समाज में रहते हैं, जिस इंसान के बीच रहते हैं, जिन लोगों के साथ हम जीते हैं, उन पे भी हमारा बराबर विश्वास होना चाहिए, तभी हम इस जीवन को बढ़िया से आगे बढ़ा पाएंगे। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। इस वीडियो में हमने बहुत सुंदर मॉडल देखा। ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग भी रहा, बहुत फनी भी था, और एक बहुत ही जो इंपॉर्टेंट मॉरल्स था वो हमने इस चैप्टर के माध्यम से देखा। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। आई होप दैट यू वुड हैव डेफिनेटली एंजॉयड दिस वीडियो। आप इसका बहुत मजा लिए होंगे इस तरह के इंटरेस्टिंग स्टोरी से। ये हमने देखा कि ये स्पेनिश, वहाँ की जो किसान हैं, वहाँ का जो किसान की स्थिति है, देखिए सब जगह किसान का थोड़ा बहुत एक ही स्थिति होता है, हमारे यहाँ भी किसान की इस तरह की स्थिति है। तो उस स्थिति में किसान के चीज़ों को सबको समझना होगा, और डेफिनेटली ईश्वर तो हैं ही जिन पे हम विश्वास रखते हैं, तो हम किसी भी परिस्थिति से उबर सकते हैं। तो आई होप दैट यू विल लाइक माई वीडियो। आप अगर नए हैं तो डेफिनेटली सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, and if you are a regular viewer, so please like and subscribe, and I expect your comments as well. See you in the next video. Till then, have a nice time. Bye.